क्लास 9 चैप्टर 12 साउंड हम कर रहे थे इसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन है व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड इको इज प्रोड्यूस्ड, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन रिमेन द सेम, डू यू हेयर इको साउंड ऑन ए हॉटर डे। तो जब एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से साउंड रिफ्लेक्ट होती है तो इको प्रोड्यूस होती है। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सोर्स ऑफ साउंड जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, तो क्या हॉटर डे में हम इको साउंड सुन सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान देंगे। पहली चीज़, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ती है। साउंड और टाइम जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम टेकन रिड्यूस होगा, और जो टाइम होना चाहिए ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टिंग साउंड का जो डिफरेंस होना चाहिए वो एटलीस्ट 1/10 सेकेंड होना चाहिए। 1/10 सेकेंड मतलब कि 0.1 सेकेंड होना चाहिए, तभी इको प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आगे एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज ऑन ए हॉटर डे, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है हॉटर डे में तो स्पीड ऑफ द साउंड ऑल्सो इंक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो स्पीड है साउंड की वो भी बढ़ती है। इको occurs when the difference between the original sound and the reflected sound is at least 0.1 सेकेंड। तो इको तभी सुनाई देती है जब ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का डिफरेंस हो। ठीक है, फॉर द सेम डिस्टेंस। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि डिस्टेंस सेम रहा। इफ़ द स्पीड इज़ हायर, अब हमें मालूम है अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इफ़ द टाइम वुड बी लेस देन 0.1 सेकेंड, कम होने के बाद वो 0.1 सेकेंड से भी कम हो जाए, देन द इको वॉन्ट बी हियर, तो इको सुनाई नहीं देगी। इफ़ द टाइम वुड बी मोर देन और इक्वल टू 0.1 सेकेंड, अगर टाइम डिफरेंस जो है ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में वो इक्वल टू या 0.1 सेकेंड से ज़्यादा रहेगा, देन द इको कैन बी हियर, तब इको प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के हमें एप्लीकेशन बताने हैं। तो ये यूज़ होता है वर्किंग ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव पर ही वर्क करता है। इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट रीच द डॉक्टर्स ईयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसके अलावा दूसरा आप बता सकते हैं सीलिंग ऑफ सिनेमा हॉल्स आर कर्व्ड। जो सीलिंग होती है सिनेमा हॉल की वो कैसी होती है, कर्व होती है, जिससे कि साउंड जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन को हर कॉर्नर तक पहुँच सके। 13th क्वेश्चन, a stone is dropped from the top of a tower 500 meter high into a pond of water at the base of the tower. When is the splash heard at the top? देखो, एक टावर है, ये यहाँ पे है पॉन्ड। तो टावर है ये कितना, 500 मीटर हाई। यहाँ से एक स्टोन ड्रॉप किया जाता है जो टावर के बेस पर बना हुआ है, यहाँ पर पानी में डाला जाता है। तो अब ये बताना है कि जब पानी में आप पत्थर को फेंकोगे तो एक स्प्लैश यानी कि छपाक जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो वो जो छपाक की जो आवाज़ है या स्प्लैश जिसे कहते हैं वो टॉप पर कब आएगी। ठीक है, व्हेन इज द स्प्लैश हियर्ड एट द टॉप, तो टॉप पर वो आवाज़ कब सुनाई देगी, जिसमें हमें जी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि जो ये स्टोन है इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, फिर पॉन्ड तक आने में कितना टाइम लगा, फिर यहाँ पे जो स्प्लैश प्रोड्यूस हुआ है इसको टॉप पर जाने में यानी कि इस आवाज़ को टॉप पर जाने में कितना टाइम लगा। ये दोनों टाइम हमें फाइंड करने हैं और इन दोनों का टाइम का जो सम होगा वही होगा जितनी देर में हमें स्प्लैश टॉप पर सुनाई देगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, हमें डिस्टेंस कितना कवर किया है स्टोन ने, जितनी ये टावर की हाइट है यानी 500 मीटर। जब ऊपर से हमने इसको ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0। जी हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, टाइम हमें फाइंड करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। S हमारे पास है 500, U 0 है तो 0 इंटू T 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ G की वैल्यू 10, T हमें निकालना है T स्क्वायर। तो 500 इज इक्वल टू 5T स्क्वायर। ठीक है, तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 500/500 हो जाएगा, और T इज इक्वल टू √100 यानी कि 10 सेकेंड।
इस स्टोन को यहाँ तक पहुँचने में 10 सेकेंड लगे, ठीक है। अब यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको टॉप तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड ऑफ स्टोन सॉरी स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना कवर करना है साउंड को, यहाँ से यहाँ तक 500 ही रहेगा, 500 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय साउंड इज इक्वल टू, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 500 अपॉन 340, 25 अपॉन 17, 25 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.47 सेकेंड, ठीक है। यानी कि वो स्टोन यहाँ से यहाँ तक आया तो उसे टाइम लगा 10 सेकेंड, फिर यहाँ पे जो स्टोन जब आया पॉन्ड में, जो फिर जो आवाज़ प्रोड्यूस हुई उसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 1.4 सेकेंड। तो टाइम आफ्टर विच स्प्लैश इज हेयर्ड, तो स्प्लैश कितनी देर में सुनाई देगा, इन दोनों टाइम को ऐड कर देंगे, 10 सेकेंड प्लस 1.47 सेकेंड यानी 11.4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिख लो स्पीड ऑफ साउंड, 339 मीटर पर सेकेंड। इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 1.5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं, वेवलेंथ मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, तो आप 1.5 अपॉन 100 कर दो तो ये बन जाएगी मीटर, ठीक है। फाइंड व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। विल इट बी ऑडिबल, और क्या ये बताना है कि ये ऑडिबल होगी या नहीं। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हमारा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। V हमें गिवन है 339, ठीक है। V मतलब वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है और लैम्डा हमें 1.5 अपॉन 100 ये गिवन है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 339, ये 100 इधर ऊपर आ जाएगा और 1.5 नीचे, डेसिमल हटा के आप एक जीरो लगा लीजिए। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 200, 3 से इसे कट कर दो, 113 आ गया, 113 इंटू 200 22,600। फ्रीक्वेंसी किस में मेजर्ड होती है, हर्ट्स में, ठीक है। तो इतनी फ्रीक्वेंसी आई। अब बताना है विल इट ऑडिबल, ऑडिबल रेंज क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, और ये हमारी क्या है 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कौन सी साउंड हुई, अल्ट्रासोनिक साउंड हुई, तो इट इज़ नॉट ऑडिबल, ठीक है। आप लिख दोगे इट इज़ नॉट ऑडिबल।